हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, अगर स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा बेनिफिट लेना है तो आपको वो हर स्टॉक के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा जो लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सके, और मैं कोशिश करता हूँ उसी तरह का स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट करने का। इससे पहले मैं मिंडा के बारे में बात किया था, मिंडा इंडस्ट्री जो एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है लॉन्ग टाइम में। और आज मैं बात कर रहा हूँ इगारेसी मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो ईवी व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा भूमिका इसका देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो कंपनी है क्या काम करता है, अगर आप जान लेते तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये स्टॉक किस तरह से जो है फ्यूचर में आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। कंपनी क्या करता है, कंपनी जो है जितना भी डीसी मोटर्स होता है ये डीसी मोटर्स के ऊपर काम करता है। और ये सिर्फ डीसी मोटर्स नहीं, नॉन ऑटोमोबाइल्स कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ है। और ये कंपनी एक अच्छा खासा जो है ईवी व्हीकल्स के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का मोटर है, हर एक मोटर्स जो है आपको ईवी व्हीकल्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ईवी व्हीकल्स में मोटर यूज़ होने वाला है और डीसी टू डीसी कन्वर्टर के माध्यम से डीसी टू डीसी मोटर यूज़ होगा। तो डीसी मोटर ज़्यादातर जो है बैटरी से चलता है, जो डायरेक्ट करंट होता है उससे चलता है, और डीसी मोटर ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यहाँ पर कुछ डीसी मोटर का जो है आपको नाम दिया गया है, और इस तरह का जो कंपनी है लॉन्ग टाइम अगर विजन रखते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। साथ ही साथ ये टू व्हीलर के साथ साथ टू व्हीलर का जो एटीएम यानी कि टर्क्यूट एक्यूरेट मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक स्पार्किंग ब्रेक, इस तरह का जो सर्विस होता है टू व्हीलर्स में या फिर फोर व्हीलर्स में, इस तरह का सर्विस भी ये प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी जो है फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, ट्रक, इस तरह का जो व्हीकल्स है इस व्हीकल्स में अपना जो है प्रोडक्ट सेल कर रहा है और अच्छा खासा बेनिफिट जो है जनरेट कर रहा है। कंपनी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इंडिया में नहीं ग्लोबली जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और करीब 500 मिलियन डीसी मोटर ऑलरेडी जो है ये सेल कर चुका है, और फ्यूचर के लिए और भी ज़्यादा जो है इसका मोटर्स यूज़ होने वाला है, खास करके ईवी व्हीकल्स में एंड पैसेंजर कार्स में। ओके, तो ये था इस कंपनी के बारे में जो मैं आपको बताया। आप कुछ इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी का, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखिए, इस तरह का कुछ आपको डीसी मोटर्स इस कंपनी का देखने को मिलेगा, जो मॉडल्स वगैरह है एक्चुअल में यही सब डीसी मोटर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का क्लाइंट का बात करें तो डोमेस्टिक क्लाइंट जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही दिग्गज क्लाइंट्स है डोमेस्टिक क्लाइंट में। एंड अगर इंटरनेशनल क्लाइंट का बात करें यहाँ पर भी, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट का मामले में भी कुछ दिग्गज क्लाइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर देखिए, इस कंपनी का अगर की पॉइंट का बात करें तो ये कंपनी जो है बेसिकली डीसी मोटर्स मैन्युफैक्चर करता है, और जितना भी ऑटोमोटिव सेक्टर है यहाँ पर जो है इसका मोटर एसेसरीज वगैरह जो है यूज होता है। देखिए, इसका अगर जोग्राफिकली बात करें तो एशिया में जो है ये कंपनी 57% का जो है भूमिका निभा रहा है, यूएस में जो है 26 एंड यूरोप में जो है 17% का जो है यहाँ पर इसका मार्केट प्लेस है। अगर क्लाइंट का बात करें, जैसे कि मैंने बताया था ये इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक सब क्लाइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज़ का बात करें तो ये जो है ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्रीज है, लॉजिस्टिक वेयरहाउस लोकेट जो है यहाँ पर चेन्नई में है और यहाँ पर मरियमलिम नगर में है। ठीक है, तो ये इसका मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज है। देखिए, कंपनी का जो स्टेक है 9.2 स्टेक जो है बॉच इलेक्ट्रिक ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके पास है, तो ये कंपनी का 9.2% के स्टेक इसके पास रखा हुआ है। अब इस कंपनी में ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं TAM यानी कि यहाँ पर जैसे कि बताया था मैंने टर्क्यू एक्यूरेट मोटर्स, एंड इसके साथ साथ जो है एनर्जी एफिशिएंसी BLDC मोटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो कंज्यूमर अप्लायंस है। तो कंपनी का जो की पॉइंट है आपको समझ में आ गया, और किस तरह से जो है फ्यूचर में ये आपको जो है रिटर्न दे सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका मार्केट कैप का। मार्केट कैप का अगर बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है 1284 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की अगर बात करें 408 का करंट प्राइस है। एक साल में जो है 579 का हाई दिया है एंड 215 का जो है लो देखने को मिला है। स्टॉक पे कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो बुक वैल्यू है 138 है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। ROCE ROE की अगर बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पर ROCE एंड ROE का मात्रा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू का अगर बात करें तो फेस वैल्यू जो है यहाँ पर 10 है। डेथ का अगर बात किया जाए 113 का डेट है, लेकिन इसके पास जो रिजर्व है 398 का रिजर्व है, तो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। डेट टू प्रॉफिट जो है 94.9 है। अर्निंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3.15 है जैसे कि देख पा रहे हैं।
यहाँ पर अगर बात करें रिटर्न का तो 6 मंथ में लेकिन ये कंपनी आपको 44.6% का रिटर्न लाके दिया है, जो एक अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर में 0.47 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल 111%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 21.8% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये लेकिन नेगेटिव में है एंड सेल ग्रोथ भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है। अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो 14,000 के ऊपर वॉल्यूम है, बहुत ही कम वॉल्यूम है। करंट लाइबिलिटीज का अगर बात करें तो 239 एंड करंट एसिड जो है 318 देखने को मिल रहा है। तो करंट लाइबिलिटीज के हिसाब से इसके पास करंट एसिड ज़्यादा है एंड टोटल एसिड 713 है। इसका जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में लेकिन एक आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है रिटर्न के मामले में, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ यहाँ पर लेकिन नेगेटिव साइन देखने को भी मिल रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इस कंपनी की अगर बात किया जाए इगारसी मोटर लिमिटेड, ये बीएससी एनएससी दोनों में ट्रेड होता है। बीएससी में 405.20, एनएससी में 408.10। यहाँ पर एनएससी में 13,000 के ऊपर वॉल्यूम है और बीएससी में केवल 644 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। टेक्निकल एनालाइज में डेली बेसिस पे एक न्यूट्रल साइन है। अगर बात करें वीकली का तो वीकली में भी एक न्यूट्रल साइन है एंड अगर बात की जाए मंथली का तो यहाँ पर भी लेकिन न्यूट्रल साइन है। इसका जो टेक्निकल चार्ट है उतना फिगर जो है अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात किया जाए इस कंपनी का शेयर होल्डिंग का तो शेयर होल्डिंग के मामले में प्रोमोटर के पास 75% का शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 23.11 का शेयर होल्डिंग है एंड यहाँ पर जो है डील्स यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर 1.8 है। तो जितना भी यहाँ पर प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है एक भी प्लेज नहीं है, जो एक अच्छा साइन है कंपनी का। अगर बात किया जाए इस कंपनी का रेवेन्यू का तो देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 2018 में ये जनरेट किया था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर रेवेन्यू में लेकिन आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर ये जो है ड्रॉप हुआ है रेवेन्यू, लेकिन इसके बाद भी ड्रॉप होने के बाद भी कंपनी का लेकिन रेवेन्यू आपको धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है अपसाइड में। ओके फ्रेंड, अगर इसका इनकम स्टेटमेंट का बात किया जाए तो यहाँ पर जो है इनकम स्टेटमेंट का अगर बात किया जाए तो इनकम स्टेटमेंट में जहाँ पर इसका सेल हुआ था 2021 का अगर बात करें 2021 में इसका सेल हुआ था 158, लेकिन 2022 में इसका सेल देखने को मिल रहा है 173। तो सेल का मामले में लेकिन एक क्लियर कट जो है विजन देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। एंड अगर बात किया जाए इसका बैलेंस शीट का तो बैलेंस शीट के मामले में एक शेयर कैपिटल जो है इसका एक पॉजिटिव साइन है और इंक्रीज भी हुआ है। अगर कैश फ्लो का बात किया जाए तो कैश फ्लो का मामले में लेकिन एक नेगेटिव साइन आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेंड, ये जो कंपनी है इगारसी मोटर, अगर इसका डिटेल्स में फाइनेंस का बात करें तो देखिए 9 में से यहाँ पर एक 6 नंबर का जो है फिगर देखने को मिल रहा है, एक एवरेज फाइनेंस लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है। फ्रेंड देखिए ये जो कंपनी है इसका अगर बात किया जाए और भी डीपली तो देखिए इसका जो स्ट्रेंथ है वो 5 है। अगर वीकनेस का बात करें तो यहाँ पर लेकिन कंपनी में वीकनेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 वीकनेस है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ का अगर बात करें तो यहाँ पर 3 अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन कोई थ्रेट नहीं है। फिर ये जो कंपनी है इगारसी मोटर्स इंडिया लिमिटेड, इसका अगर मैक्स का बात किया जाए तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो मैक्स है ये अपना जर्नी स्टार्ट करता है 2002 में 41.47 रुपीज़ में अपना जर्नी स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे जो है प्राइस अच्छा खासा अप हुआ, उसके बाद जो है फिर यहाँ पर डाउन देखने को मिला है और 20 रुपया, 40 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया में इसका प्राइस भी आया था, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है इसका जो मूवमेंट देखने को मिला 2013 के बाद यहाँ पर एक हाई जंप दिया है कंपनी और अच्छा खासा लेकिन यहाँ पर बेनिफिट दिया है ये कंपनी। ऑलमोस्ट जो है 1600 का बेनिफिट दिया है कंपनी। उसके बाद फिर से प्राइस ड्रॉप हुआ है 2019 में, 2020 में फिर से यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है इसका अगर परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पर लेकिन परफॉर्मेंस इसका लो है। अगर वैल्यूएशन का बात करें तो वैल्यूएशन लेकिन इसका हाई है। अगर बात किया जाए ग्रोथ का तो ग्रोथ के मामले में एक लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में ज़्यादातर हाई चांसेस है इसमें रिटर्न देने का। और एंट्री जोन जो है एक एवरेज है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, कोई भी जीएसएम का सर्विलेंस नहीं है। तो फ्रेंड ये था इगारसी मोटर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। और मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि इस तरह का जो स्टॉक है जितना प्राइस ड्रॉप होगा छोटा छोटा अमाउंट जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें फिर जो है निवेश करें। फिर आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।